Hello students, this is class 11th. I am Reena Dikshit, your English teacher, teach you the central idea of this poem, Mercy, composed by William Shakespeare. Students, before explain the central idea of this poem, let's discuss shortly about William Shakespeare. बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको मर्सी पोएम की एक्सप्लेनेशन या समरी समझाई थी। विलियम शेक्सपियर के बारे में हमने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। विलियम शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विलियम शेक्सपियर जो थे वो विश्व के महानतम नाटककारों में गिने जाते थे। एज अ पोएट टू हिज जीनियस इज़ नो लेस। कवि के रूप में भी उनकी प्रतिभा कुछ कम नहीं थी। ही वॉज बॉर्न on April 23rd, 1564 at Stratford-on-Avon। वे 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के एक छोटे से नगर स्ट्रैटफोर्ड-ऑन-एवन में पैदा हुए थे। अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड, जो कहाँ इंग्लैंड का एक छोटा सा कस्बा नगर था, छोटा सा नगर था। ही डिड नॉट गेट मच एजुकेशन। उन्हें अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अराउंड 1582 शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम टाउन एंड अराइव्ड इन लंदन इन सर्च ऑफ वर्क। वर्ष 1582 में 1582 के आसपास शेक्सपियर अपना नगर छोड़कर कहाँ चले गए? लेफ्ट हिज होम टाउन एंड अराइव्ड इन लंदन। कहाँ चले गए? लंदन चले गए। किस लिए? काम की तलाश में। टू अराइव्ड इन लंदन इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही जॉइंड द थिएटर। उन्होंने एक रंगमंच को ज्वाइन कर लिया, यानी उस रंगमंच से जुड़ गए। ही स्टार्टेड एक्टिंग एंड राइटिंग प्लेस। उन्होंने रंगमंच पर क्या करना शुरू कर दिया? अभिनय करना शुरू कर दिया, नाटक लिखने का कार्य शुरू कर दिया। शेक्सपियर्स जीनियस एज अ प्ले राइटर वॉज सून रिकॉग्नाइज्ड। और नाटककार के रूप में उनकी जो प्रतिभा थी उसको शीघ्र ही पहचान लिया गया। हिज प्ले सून स्टार्टेड बिकमिंग वेरी पॉपुलर। और उनके नाटक जो थे वो जल्दी ही बहुत ही पॉपुलर हो गए। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध हो गए। ही रोट 37 प्लेज इन ऑल। इन्होंने कुल मिलाकर कितने नाटक लिखे? 37। ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, हिस्टोरिकल प्लेज एंड रोमांस। इन्होंने जो नाटक लिखे उनमें ट्रेजेडीज़ का मतलब जो घटनाएं, दुखद घटनाएं थीं। कॉमेडीज़ जो कॉमेडियन यानी मनोरंजनकारी, सुख की घटनाएं, सुखांत जिसको बोलते हैं। हिस्टोरिकल प्लेज, ऐतिहासिक नाटक भी लिखे। और रोमांस से भरे हुए भी नाटक लिखे। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, एज यू लाइक इट। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटकों में से और भी कौन कौन से थे जो उन्होंने नाटक लिखे? उनमें हैं हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओपेलो, ओथेलो, यू लाइक इट। ये सब नाटक इनके अभी इन्होंने जैसे इसके आगे देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है जिसकी पोएम हम पढ़ रहे हैं मर्सी, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही ली गई है। जूलियस सीजर भी इन्होंने इनका बहुत हिट नाटक था इनका। एंड टेम्पेस्ट भी इनका बहुत फेमस नाटक था। आर सम ऑफ प्लेज, फेमस प्लेज, ये इनके सब प्रसिद्ध नाटक थे। शेक्सपियर प्लेज कंटेन वंडरफुल पोइट्री। शेक्सपियर के नाटकों में काव्यात्मक जो देखने को काव्यात्मकता जो होती थी वो बहुत ही अद्भुत देखने को मिलती थी। दे आर फुल ऑफ डीप फीलिंग्स। उसमें क्या होता था? गहन, बहुत उसकी जो गहराई, डीप फीलिंग्स, वो मतलब गहराइयों से, यानी उसके जो पात्र होते थे वो बहुत ही गहराई से ओतप्रोत होते थे। शेक्सपियर हैज़ क्रिएटेड मैनी इमोर्टल कैरेक्टर। शेक्सपियर ने जो कैरेक्टर लिखे हैं, यानी जो उनके पात्र होते थे, वो उसके बहुत ही
अमर पात्र हुआ करते थे। शेक्सपियर ने अनेक अमर पात्रों की रचना की है, उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टरों की रचना की है जो अमर हो गए। अराउंड 1610 शेक्सपियर रिटर्न टू हिज नेटिव टाउन। 1610 के आसपास शेक्सपियर जो थे वो अपने नगर में वापस, अपने टाउन में वापस आ गए। वेयर ही पास्ड अवे पीसफुली इन 1660, और जहाँ पर उन्होंने 1616 ईस्वी में अपनी शांतिपूर्वक अपने देह को त्याग दिया, यानी वो शांतिपूर्वक अपनी इस निद्रा में विलीन हो गए। तो ये हमने शेक्सपियर के बारे में बताया आपको कि इन्होंने 37 प्लेज लिखे, यानी 37 प्लेज लिखे, जिनमें कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़, हिस्टोरिकल प्ले, और ये इनके जो बहुत सारे फेमस प्ले हैं, ये उन्हीं में से एक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसकी हम ये पोयम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ऑफ मर्सी, विलियम शेक्सपियर की पोयम। इन दिस पोयम देयर आर स्ट्रॉन्ग अपील फॉर मर्सी। इस कविता में मर्सी यानी दया के लिए एक बहुत ही जोश के साथ एक अपील की गई है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इस कवि के अनुसार मर्सी इज़ द क्वालिटी ऑफ गॉड। मर्सी जो है यानी दया जो है वो ईश्वर का गुण है। मर्सी लिव्स इन द हार्ट ऑफ अ ग्रेट मैन। मर्सी दया महान लोगों के हृदय में निवास करती है। द पोएट राइट्स दैट मर्सी कैन नॉट बी फोर्स्ड। कवि लिखते हैं कि जो मर्सी यानी दया जो होती है वो कभी जोर से उत्पन्न नहीं होती है, उसको फोर्स बाय एनीवन, वो किसी के फोर्स से यानी किसी के दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता दया को। इट इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। ये ईश्वर का, इट इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, ये ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। ये दोनों को आशीर्वाद प्रदान करता है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। It is like the gentle rain that falls from the sky on the earth. It is like the gentle rain. ये वर्षा की बूंदों के रूप में यानी अमृत के बूंदों के रूप में आसमान से पृथ्वी पर गिरती है। क्या गिरती है? दया। दया जो होती है वो अमृत की बूंदों के रूप में आसमान से पृथ्वी पर गिरती है। इट इज़ ग्रेटर दैन द क्राउन ऑफ किंग। ये राजा के ताज से भी ज़्यादा महान होती है। यानी जो राजा होता है उसके मुकुट से यानी उसकी क्राउन से, उसके ताज से भी ज़्यादा दया को महान माना जाता है। When justice is mixed with mercy, जब न्याय दया से मिल जाती है, it becomes a divine quality, तो ये दैवीय गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है। So it makes the king immortal if they practice in their justice. So it makes the kings immortal if they practice in their justice. So इसलिए ये राजाओं को भी अमर बना देती है। So it makes the king immortal, ये राजाओं को भी अमर बना देती है if they practice in their justice, यदि वे अपने न्याय में इसको प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया था बच्चों। आपने देखा कि हमारी पोयम हमने कल आपको एक्सप्लेन की थी, और ये सेंट्रल आइडिया है कि इसमें हमने आपको बताया कि कविता में जो शेक्सपियर का ये नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इससे ली हुई ये कविता है, और इसमें दया के ऊपर पोर्शिया का बहुत ही शानदार यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील है, जिसमें वह अपील करती है कि राजा को क्या चीज़ दया उसके सिंहासन से भी ज़्यादा शोभा देती है। इस पोयम में ये बताया गया है कि दया स्वयं ईश्वर का एक विशेष गुण है। इसको जो देता है या इसे जो पाता है, दोनों को ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए कवि ने जो मर्सी पोयम है इसको परिभाषित करते हुए यही बताया है कि मानवीय गुणों में जो दया का गुण होता है वो सर्वोत्तम होता है। दया मानव के हृदय में वास करती है, उसकी अभिव्यक्ति सहज और स्वाभाविक रूप से ही होती है। ये सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण है। इसको दोहरा वरदान भी बताया गया है, और लास्ट में वो ये भी बोलते हैं कि दया पाकर दोनों धन्य हो जाते हैं, चाहे देने वाला हो चाहे लेने वाला हो।
तो जिसे दया मिलती है वो धन्य हो जाता है। तो ये बच्चों पोयम थी जिसका हमने आपको आज सेंट्रल आइडिया बताया। अब आप लोग इस सेंट्रल आइडिया को नोट करें, अपने नोट्स बनाएं और उसमें पोयम की समरी और सेंट्रल आइडिया को उसमें शामिल करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर करें।